हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि श्रावण कब से प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा और इस श्रावण में कितने सोमवार पड़ने वाले हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें। प्रिय दर्शकों, श्रावण ये भगवान शिव को समर्पित है। श्रावण में भगवान शिव की आराधना विशेष रूप से की जाती है और विशेषकर भक्तगण श्रावण सोमवार का व्रत भी रखते हैं और इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रावण में आप भगवान शिव का पूजन आराधन कर सकते हैं, भगवान शिव के मंत्रों का जप कर सकते हैं, स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं और विशेष रूप से भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि भगवान शिव को अभिषेक बहुत प्रिय है, इसीलिए सभी भक्त भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। आप नॉर्मल भी अभिषेक जल से कर सकते हैं, दूध से कर सकते हैं या अन्य सामग्रियों से अलग अलग कामनाओं के लिए भी अभिषेक किया जाता है। और भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी श्रावण के महीने में विशेष रूप से किया जाता है। बहुत सारे भक्त इस हर एक श्रावण में भगवान शिव के दिव्य मंत्र जैसे महामृत्युंजय मंत्र का कोई 1.25 लाख या जिसकी जितनी सामर्थ्य हुई तो जप भी करते हैं, अनुष्ठान हवन पूजन भी करते हैं। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। और ये जो श्रावण महीना है ये बहुत विशेष हो जाता है उन लोगों के लिए भी जो अभी विवाहित नहीं हैं, क्योंकि ये सोमवार पड़ता है और सोमवार के बाद मंगलवार। तो अब समझिए कि हर एक मंगल, जितने भी श्रावण में मंगल पड़ते हैं तो इसमें मंगला गौरी का व्रत भी किया जाता है। इससे जो विवाहित नहीं हैं उनका विवाह होता है। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है इस श्रावण के महीने में। और बहुत भक्तगण कांवड़ यात्रा भी निकालते हैं जिसका बड़ा महत्व है और अनेक अनेक पवित्र नदियों से गंगा जल और जल को लाके भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, तो इसका भी बड़ा महत्व है। प्रिय दर्शकों, ये जो श्रावण है इसमें बहुत अच्छी स्थितियां बन रही, बहुत अच्छे योग भी बन रहे हैं, इसलिए ये श्रावण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जो श्रावण है 2024 में, इसमें 5 सोमवार पड़ने वाले हैं और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति इसलिए भी बन रही है कि श्रावण का प्रारंभ सोमवार से होगा और अंत भी सोमवार से ही होने वाला है। तो इस श्रावण में कब कब सोमवार पड़ने वाले हैं इसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। पहला सोमवार तो 22 जुलाई को जैसे ही श्रावण प्रारंभ होगा उसी दिन से एक सोमवार हो जाएगा और लास्ट में फिर 19 अगस्त को लास्ट होगा, उस दिन भी सोमवार पड़ेगा। तो ये 2 सोमवार हो गए। और 29 जुलाई को भी दूसरा सोमवार, तीसरा सोमवार 5 अगस्त को, फिर 12 अगस्त को और फिर 19 अगस्त को। तो ये 5 सोमवार पड़ेंगे और इन सोमवार में आप विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। और जो लोग रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। और कुछ लोगों को जैसे ग्रह स्थितियाँ जो होती हैं अनुकूल नहीं चल रही हैं, कोई ग्रह खराब चल रहे हैं, दशाएं खराब चल रही हैं, उसकी वजह से कई तरह की समस्याएं जीवन में होती हैं, तो उसके लिए भी ये समय बहुत उपयोगी है, क्योंकि अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग रुद्राक्ष धारण किए जाते हैं। तो आप इन्हें भी धारण कर सकते हैं। तो यदि आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं कि कौन से ग्रह के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करें और कौन सा विशेष उपाय किया जाए इस श्रावण में जिससे आपकी अलग अलग कामनाएं पूरी हों, उसके लिए जो मैंने पहले बताया कि अभिषेक किए जाते हैं अलग अलग सामग्रियों से, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आने वाले समय में आपको वीडियो प्राप्त हो सकेंगे। तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। लिखने के साथ भगवान शिव का स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।